मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम क्लास 8 के लिए हमारा नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ। इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू ग्राफ। और जैसे ही हमारा इंट्रोडक्शन टू ग्राफ खत्म होगा, उसके बाद हमारे सिलेबस में सिर्फ एक ही चैप्टर आपका रिमेनिंग रहेगा और वो चैप्टर होगा आपका कंपेयरिंग क्वांटिटीज। बाकी रेस्ट ऑफ चैप्टर जो है हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, सिर्फ एक ही चैप्टर है आपके सिलेबस में जो आपका पेंडिंग रहेगा। सो उसको भी हम जल्द से पॉसिबल खत्म करेंगे। आपको नोटबुक में अपना वर्क जो है वो कंप्लीट रखना है बच्चों, ठीक है। जो आपके सिलेबस के हिसाब से है, राइट, ठीक है, वो वर्क आपको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है बच्चों, राइट, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे ग्राफ, ठीक है बच्चों। ग्राफ जो होता है, राइट, ठीक है, वो किसी भी डेटा का पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है, राइट, ठीक है। जैसे मतलब आपने बोला कि ग्राफ के बारे में सबको पता है, हमारी ग्राफ शीट मार्केट में आती है, उसके ऊपर हम कैसे ग्राफ जो है प्लॉट करते हैं, ठीक है। एक तो होता है नंबर्स के फॉर्म में, फिर हम जब उसको पिक्चर के थ्रू बताते हैं, जैसे आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा कि पिक्चोग्राम आपका, ठीक है, जैसे डेटा कलेक्शन आप पढ़ते हो तो उसमें जैसे फिगर दिए हुए थे उसके अकॉर्डिंग आप काउंटिंग करके रखते हो, है ना। तो अब हमारा जो है 8th क्लास में थोड़ा सा लेवल अपग्रेड हो गया है। अब हमें ग्राफ के टाइप भी पता होने चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास जो भी डेटा गिवन होता है उसके अकॉर्डिंग जो हम ग्राफ परफॉर्म करते हैं वो हमारे बेसिकली 3 टाइप के ग्राफ होते हैं। पहला आता है मेरा बार ग्राफ, ठीक है। बार ग्राफ के अंदर बार के फॉर्म में ऐसे रेक्टेंगल्स बने हुए होते हैं, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग जो है मेरा ग्राफ होता है, ठीक है। उसके बाद में दूसरा जो ग्राफ आता है बच्चों वो होता है मेरा, ठीक है, आपका सर्कल या फिर पाई ग्राफ, ठीक है। दूसरा जो ग्राफ होता है वो पाई ग्राफ होता है जो सर्कल के फॉर्म में आपका रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसके ऊपर बेस क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में, जो प्रीवियस एक्सरसाइज में भी गिवन थे, जिसमें आपको निकालना था कि पाई ग्राफ के ऊपर कितना एंगल बनेगा, ये आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं बच्चों, ठीक है। और फिर तीसरा आता है मेरा लाइन ग्राफ, ठीक है। अब लाइन ग्राफ में आपका क्या होता है बच्चों की हमें लाइन के रूप में रिप्रेजेंटेशन करना पड़ता है। ग्राफ में ऐसे जाएगा, ज़िग-ज़ैग, कैसा भी पैटर्न हो सकता है, वो लाइन के फॉर्म में मेरा रिप्रेजेंटेशन होता है बच्चों, ठीक है। उसके बाद एक आता है मेरा हिस्टोग्राम। तो बार ग्राफ का ही मॉडिफाइड रूप मेरा हिस्टोग्राम कहलाता है बच्चों। कैसे? क्योंकि बार ग्राफ जो होता है उसमें जब हम गैप लेते हैं, ग्राफ के बीच में कंटिन्यूसली गैप होता है, बट इन द हिस्टोग्राम देयर इज नो गैप, राइट, ठीक है। हिस्टोग्राम में कोई भी गैप नहीं होता है बच्चों और कंटिन्यूएशन में हमारा ग्राफ जो है वो प्लॉट होता है। तो ऐसे ग्राफ को हम क्या कहते हैं बच्चों? हिस्टोग्राम कहते हैं, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं, जैसे आपको एक एग्जाम्पल देख के बताती हूँ तो आपको बेटर क्लियर होगा कि हमारा जो ग्राफ है वो कैसा होगा बच्चों, ठीक है। अब देखो बेटा, इसके अंदर जो वैल्यू है, ठीक है, जैसे आपने बोला फर्स्ट मैंने बोला था बार ग्राफ, ठीक है। तो अब बार ग्राफ से पहले सबसे पहले आपको जरूरत है समझने की कि ये क्या होती है, ठीक है। ग्राफ के अंदर मेरी एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, दूसरी लाइन मेरी वर्टिकल लाइन होती है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस और इस पूरी लाइन को बोला जाता है बच्चों एक्स एक्सिस, ठीक है। दूसरी मेरी लाइन होती है वर्टिकल लाइन, ठीक है, या फिर जिसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर लाइन, ये होती है क्षैतिज रेखा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं बच्चों वाई डैश, ठीक है। और कौन सी एक्सिस होती है बच्चों? ये वाई एक्सिस मेरी कहलाती है, ठीक है। अब जहां पे भी ये मेरे दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट होते हैं उसको हम बोलते हैं ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों हम O से, और इसके कोऑर्डिनेट होते हैं बच्चों हमेशा 0,0, ठीक है। अब उसके बाद में एक चीज और समझने लायक बात है हमारा कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो जब हम एक्स एक्सिस जैसे नंबर लाइन बनाते हैं बच्चों, ठीक है, तो मेरे इस साइड अगर मैंने यहाँ 0 लिया है तो मेरे इस साइड कैसे नंबर चलते हैं बच्चों? पॉजिटिव नंबर चलते हैं। इस साइड में कैसे नंबर चलते हैं बच्चों? नेगेटिव नंबर चलते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें देखेंगे तो इस साइड मेरा कौन सा होगा? पॉजिटिव एक्स होगा। इस साइड कौन सा होगा बच्चों? नेगेटिव एक्स में वैल्यू, ठीक है। इसी तरीके से मेरी ये जो वैल्यू होगी वो मेरी क्या होगी बच्चों? वाई पॉजिटिव में आएगा, और नीचे की तरफ जो वैल्यू रहेगी वो वैल्यू रहेगी मेरे पास में नेगेटिव वाई, ठीक है। तो इस तरीके से जो है बेटा मेरे पास में जो कन्वर्जन होता है, ठीक है, ग्राफ के अंदर वो जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव और नेगेटिव की फॉर्म में रखी जाती है बेटा, ठीक है। अब देखो बेटा एक चीज और है इसके अंदर, ठीक है। अब इन चारों आपके एक्सिस, ठीक है, दो एक्सिस जो है आपकी इंटरसेक्ट होती है, तो ऑन दैट टाइम ये जो फॉर्म होता है एरिया, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट्स, ओके। दीज आर कॉल्ड बच्चों क्वाड्रेंट्स, ठीक है। अब दिस इज माय फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो मेरे इस तरीके से 4 क्वाड्रेंट चलते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है उसमें एक्स भी मेरा पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है। कैसे? ये मेरी पॉजिटिव वाई है, ये मेरी पॉजिटिव एक्स है, तो इसके अंदर जो भी नंबर आएंगे उसके साइन क्या रहेंगे? पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव। इस वाले के अंदर जो भी नंबर आएंगे उसका साइन क्या होगा? नेगेटिव एंड पॉजिटिव, क्योंकि पहले जब हम कोऑर्डिनेट रखते हैं तो पहले मेरी एक्स की वैल्यू होती है, दूसरी वैल्यू होती है बेटा मेरी वाई की वैल्यू, ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ पे आएगा माइनस एक्स, यहाँ पे आएगा प्लस एक्स, ठीक है। अब नेगेटिव एंड नेगेटिव, थर्ड में मेरे दोनों क्वाड्रेंट जो होंगे, थर्ड वाले में दोनों
फर्स्ट इज इक्वल्स टू हो गया आपका पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। सेकंड में आपका आ गया बच्चों नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव नंबर, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में आपके दोनों नंबर आपके क्या होंगे बच्चों नेगेटिव होंगे, और लास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में स्टूडेंट क्या होगा मेरा एक्स होगा पॉजिटिव और वाई क्या होगा नेगेटिव, ठीक है। अब जैसे इसके ऊपर बेस एग्जांपल क्या होंगे, जैसे आपने बोला कोई पॉइंट है 3,5 दोनों पॉजिटिव है, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। दूसरा आपने बोला -2,5, ठीक है, कौन से में आएगा बेटा सेकंड में आएगा। इसी तरीके से आपने बोला -1,-4 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा बेटा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इन द फोर्थ क्वाड्रेंट आई एम टेकिंग द वैल्यू पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। तो एग्जांपल क्या होगा 3,-4 विल बी द एग्जांपल एंड दिस पॉइंट शुड लाई ऑन इन फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट, ठीक है बच्चों। फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गई वैल्यू। अब एक पॉइंट आता है, सपोज आपको बोले पॉइंट जैसे एक कोई क्वाड्रेंट मेरा 0 हो गया, आपने एग्जांपल दिया 0,3, अब इसमें x की वैल्यू मेरी 0 है, तो कहाँ लाई करेगा ये एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। व्हेनेवर x या y में से कोई भी अगर एक आपका 0 हो तो वो पॉइंट्स कहाँ पे लाई करेंगे एक्सिस पे होंगे, हो सकता है x हो सकता है y, ठीक है। अब इसमें देखो बेटा मेरा x इक्वल्स टू 0 है, तो कौन सी जगह पे वैल्यू लाई करेगी y एक्सिस पे लाई करेगी, तो कौन सा हो गया इसमें y एक्सिस पे, ठीक है। अब x का लेना हो तो आप ले लीजिए 1,0, ठीक है, तो 1,0 का पॉइंट कहाँ लाई करेगा बेटा x एक्सिस के ऊपर, ठीक है। और दूसरा अगर आपने इसमें साइन ले लिया माइनस, तो कौन सी एक्सिस हो गई माइनस एक्सिस हो गई, ठीक है, मतलब इस साइड लाई करेगा लोकेशन, ठीक है। इस वाले पॉइंट की लोकेशन क्या होगी बेटा समवेयर हियर, ठीक है। और पॉजिटिव अगर आपने लिया है तो पॉजिटिव मेरा क्या होगा पॉजिटिव 1,0, ये कोऑर्डिनेट हो गया मेरा 0,3, दिस कोऑर्डिनेट इज -2, 1,0, ठीक है। और यहाँ जो पॉइंट आएगा सपोज वो मेरा हो गया है बच्चों 0,-3 या फिर 0,-4, तो वो पॉइंट कहाँ लाई करेंगे मेरे एक्सिस के ऊपर लाई करेंगे, ठीक है। अब आते हैं ग्राफ के बेसिक के बारे में। तो ये तो था मेरा क्वाड्रेंट के फॉर्म में ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन बच्चों, ठीक है। अब इसके ऊपर बेस आपकी एक्सरसाइज वीडियो दी है, उसमें पूछ रखा है कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, है ना, तो उसके ऊपर बेस मेरा ये सारा सॉल्यूशन था, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट मेरा एक और आता है ग्राफ का टाइप देख लेते हैं। अब आपके ग्राफ प्लॉट करना नहीं है बच्चों, जो बार ग्राफ ये सारी चीजें जो है ये आपको प्लॉट नहीं करनी है, लाइन ग्राफ आपको डायरेक्टली ग्राफ के ऊपर होगा और उस ग्राफ से आपको बताना है कि उससे डेटा क्या आएगा, आंसर उससे हमें देना है, ठीक है। चलिए अब देखिए ये वाला ग्राफ कैसे होगा, ठीक है। देखो सबसे पहले मैंने बताया था आपका ग्राफ का जो लाइन था पहला मेरा आता है बार ग्राफ, ठीक है। अब बार ग्राफ कैसे होगा, ये इस तरीके से मेरा ग्राफ होता है, ठीक है। ग्राफ शीट में हमारी ऐसी होती है, ये मेरी होती है एक्स एक्सिस, इसको हम 0 लेते हैं क्या, और 0 मतलब ओरिजिन, ठीक है, ये ऐसे भी होता है, ठीक है। अब उसके बाद ये मेरा कौन सा हो गया y एक्सिस हो गया, ठीक है। अब ग्राफ के अंदर जो ऐसे छोटे छोटे जो लाइनें दिखती है ना, ब्लॉक दिखते हैं, ठीक है। इस ब्लॉक में ये जो लाइन होती है मेरी 1 सेंटीमीटर होती है, ठीक है, ये भी मेरी 1 सेंटीमीटर होती है। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि ये जो एक सिंगल ब्लॉक होता है वो 1 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर होता है। स्क्वायर वो होता है बच्चों जिसकी सारी साइडें इक्वल होती है, ठीक है। अब आता है मेरा बार ग्राफ, मैंने बताया तो बार ग्राफ कैसे होता है, एक ऐसे हो सकता है ना बार के फॉर्म में, है ना, ठीक है। बार जैसे आपकी जो भी चॉकलेट्स आती है 5 स्टार, ठीक है, वो भी हम बार बोलते हैं उनको, है ना, ठीक है। तो ये देखो बेटा, ठीक है, तो ये कैसा ग्राफ बना बेटा मेरा बार ग्राफ बना, ठीक है। दूसरा मैंने बताया था सेकंड का टाइप था वो पाई ग्राफ था बच्चों, ठीक है, पाई ग्राफ या फिर इसको हम सर्कल भी कह सकते हैं बेटा, ठीक है। अब पाई ग्राफ और सर्कल में देखो, सर्कल ग्राफ आपका क्या हो गया, इसको बोलते हैं सर्कल ग्राफ, ठीक है। अब सर्कल ग्राफ में क्या होगा बेटा, ऐसे में एक सर्कल फॉर्म होगा, ये ठीक है। अब इस सर्कल में मेरे क्या होंगे, ग्राफ के अंदर आपके जो भी डेटा होंगे वो एंगल्स के फॉर्म में आते हैं, ठीक है। ये मेरा एंगल हो गया है ना, ऐसा कुछ है ना, ऐसा है ना, इस तरीके से मेरा एक ग्राफ होता है पाई ग्राफ, ठीक है। और इसमें जो डेटा होता है वो आपको परसेंट की फॉर्म में गिवन होता है, जैसे आपका ये हो गया मेरा 40% हो गया है ना, ये हो गया जैसे मेरा 20% है ना, इस तरीके से परसेंट की फॉर्म में जो है आपका डेटा जो है वो आपको गिवन होता है बच्चों, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो मेरा ग्राफ आ रहा था वो हिस्टोग्राम है ना, हिस्टोग्राम इसी से रिलेटेड है, HISTOGRAM हिस्टोग्राम, ठीक है। हिस्टोग्राम में क्या होगा बेटा, ये जो आपको गैप दिख रहा है इसके बीच में, ये गैप मेरा नहीं होता, ग्राफ बिल्कुल ऐसे चिपका हुआ है एक दूसरे से, ऐसे इस तरीके से ऐसे, है ना, ठीक है। कंटिन्यूएशन में आपका ये ग्राफ होता है, ठीक है, बिल्कुल
सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, जस्ट फॉर इंट्रोडक्शन, ठीक है, क्योंकि इसी के ऊपर बेस्ड हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। अब जैसे आपको बोला जाएगा कि ग्राफ के अकॉर्डिंग, जैसे आपको जैसे जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 15.1, ठीक है, उसमें सिर्फ आपको ग्राफ दिया हुआ, उसके अकॉर्डिंग डेटा निकालना है कि आपका आंसर क्या होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आपका कह रहा है कि आपका एक ग्राफ है, ठीक है, उसमें टेम्परेचर और टाइम के अकॉर्डिंग, भाई दिन में जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे टेम्परेचर मेरा राइज भी होता है, डिक्रीज होता है, क्योंकि वेदर है, वेदर आपका कभी भी चेंज हो सकता है बच्चों, ठीक है। तो वो ग्राफ आपको दिया हुआ, आपको बोल रहा है व्हाट वाज द पेशेंट टेम्परेचर, अच्छा पेशेंट का टेम्परेचर, सॉरी बच्चों वेदर का नहीं है, पेशेंट का टेम्परेचर है, ठीक है। तो पेशेंट का जो टेम्परेचर है हॉस्पिटल के अंदर वो रिकॉर्ड किया है उसने, और उसके रिगार्डिंग वो क्वेश्चन पूछ रहा है। ग्राफ आपको गिवन है 15.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो उसमें आपको बोल रहा है कि एक पेशेंट है जिसका टेम्परेचर हमें बताना 1 PM में क्या टेम्परेचर उसका था। तो 1 PM पे हम पहले यहाँ वाली हॉरिजॉन्टल लाइन पे 1 PM फाइंड आउट करेंगे, उसके रिस्पेक्टिवली मेरी y की वैल्यू क्या आ रही है वो मेरा डेटा होगा, ठीक है। तो जैसे आपने ये लिया है 1, ठीक है, 1 आपने पढ़ा, उसके बाद में 1 देखा, 1 वाली जो PM वाली जो लाइन है वो आपकी कहाँ पॉइंट बना हुआ, उस पॉइंट को देखेंगे, फिर y एक्सिस पे हम जाएंगे क्योंकि टेम्परेचर मेरा y एक्सिस पे है, ठीक है। तो वो पॉइंट 36 और 37 के बीच में लाई कर रहा है, तो इट मीन्स ना तो वो 36 है ना वो 37 है, 37 के बीच का और 36 के बीच का डेटा है, ठीक है। तो 0.5 हम बढ़ा सकते हैं, 36 में 0.5 का बढ़ा दीजिए, तो कितना हो जाएगा आंसर मेरा 36.5 हो गया आंसर, ठीक है, फॉर द ए पार्ट। अब जैसे आपका सेकंड पार्ट है बच्चों, सेकंड पार्ट में पूछ रहे हैं व्हाट वाज द पेशेंट टेम्परेचर व्हेन वाज द पेशेंट टेम्परेचर 38.5। तो 38.5 मतलब 38 और 39 के बीच में आपको जाना है, ठीक है। अब वहां चले गए तो मेरा जो आ रहा है उसके रिस्पेक्टिव आप y एक्सिस पे वैल्यू देखेंगे कि y एक्सिस पे वो पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है। तो 12 बजे आपका 12 नून पे जो टेम्परेचर है वो मेरा कितना था बच्चों 38.5 था। इसी तरीके से आपका जो सेकंड वाला है, सेकंड वाले में पूछ रहा है कि आपका सेल्स का पूछ रखा है, राइट, ठीक है। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसमें 2002 में कितना उसने सेल किया, तो 2002 जाएंगे, उसके बाद में वहां से हम क्या करेंगे बच्चों, ठीक है, 2002 का पूछा है तो वहां से उसकी सेल्स कितनी थी, 4 करोड़ आ रही थी उसकी सेल, ठीक है। फिर उसके बाद पूछा है 2006 में पूछा है, तो 2006 में कंपनी की सेल थी मेरी 8 करोड़ मेरी सेल थी, ठीक है। अब इस तरीके से आपको ग्राफ के अकॉर्डिंग वैल्यू जो है वो बतानी है। सेकंड में पूछ रखा है व्हेन वाज द व्हाट वाज द सेल इन 2003 एंड 5, तो 3 में आपकी सेल थी बेटा 7 करोड़, और उसके बाद 2005 के अंदर जो आपकी सेल जा रही है वो जा रही है 10 करोड़ मैन्युफैक्चरिंग उसने की है, ठीक है। तो इसी तरीके से बेस जो है मेरा डेटा होगा, ठीक है। उसके बाद में आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक किसी तरीके से बताना है कि कौन से टाइप का डेटा है बच्चों, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें आपको बताना है कैन देयर बी ए टेम्परेचर टाइम टेम्परेचर ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग, जस्टिफाई योर आंसर। यस, ठीक है, टेम्परेचर जो है आपका जो है कौन सा ग्राफ इसमें हो सकता है, तो आपका ऑप्शन ए जो है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में जो ऑप्शन ए आ रहा है बच्चों वो मेरा इंक्रीजिंग ग्राफ है। इंक्रीजिंग मतलब उसमें एरो बता रखा है ना, वो ऊपर की तरफ दिया हुआ है, इट जो टाइम है डे के अंदर वो टेम्परेचर आपका इंक्रीज भी कर सकता है और दूसरा टेम्परेचर आपका डिक्रीज भी कर सकता है, बट टेम्परेचर एक जैसा तो कभी नहीं रहता है ना, ठीक है। तो इट मीन्स आपका जो है इसके अंदर आपका जो है ग्राफ फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का जो ग्राफ है वो हमारा उसका सोल्यूशन हो जाएगा। देखिए ये आपका ग्राफ है बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया मेरा टेम्परेचर का यहाँ बच्चों, ठीक है, और इस साइड जो है मेरा टाइम होगा, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है वो मेरा कैसा हो जाएगा, टेम्परेचर ग्राफ होगा, बिल्कुल सही होगा, क्योंकि टेम्परेचर आपका वेरी कर सकता है। दूसरा जो ग्राफ है बेटा मैंने बोला है इस तरीके का डिक्रीजिंग ग्राफ है, और डिक्रीजिंग ग्राफ कैन ऑल्सो बी ए ग्राफ, ठीक है। बट जो तीसरा वाला जो है ना, तीसरे में देखो क्या किया होगा, ये एक टाइप का, ठीक है। तो अब दिन के 1 घंटे में, ठीक है, जो उसने बोला है कि एक ही टाइप है, जैसे आपका 1 PM में जो है ग्राफ है वो क्या है, इंक्रीजिंग होगा, नॉट पॉसिबल, ठीक है, क्योंकि आपका एक टाइम में आपका कितना इंक्रीज करेगा, इसे पूरा तो इंक्रीज नहीं कर सकता ना, ठीक है। फिर क्या है कि आपका टाइम के साथ साथ अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो क्या ऐसा भी हो सकता है, नहीं हो सकता। ऑब्वियसली वेदर है, वेदर की कंडीशन हमेशा चेंजेबल होती है, राइट, ठीक है। तो आपका कभी भी इस तरीके का ग्राफ जो है प्लॉट नहीं होता बच्चों, ठीक है। तो ये था मेरा एक्सरसाइज आपका 15.1 का, ठीक है। इसके सॉल्यूशन जो बेटा मैं आपके ग्रुप में PDF के ग्रुप में शेयर कर दूंगी, आप वहां से देख के अपनी नोटबुक में इसको कंप्लीट करेंगे। ये आपको जो ग्राफ है अपनी फील्ड नोटबुक में करना है, ग्राफ शीट पे नहीं करना है। 15.2 का जो है, ठीक है, उसमें भी आपका ग्राफ शीट के ऊपर कोई भी प्लॉट नहीं है, सिर्फ आपको बताना है कि वो ग्राफ कैसे करेंगे। तो इसके ऊपर एक और वीडियो मैं आपसे शेयर कर दूंगी स्टूडेंट। टिल देन थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, टेक केयर एंड स्टे सेफ।